ये नजारा है पाम जुमेरा का। यहाँ पर जो है ये आग लगी हुई है। पाम जुमेरा में किस कदर की आग लगी हुई है आप देख सकते हैं। ये जो मंजर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इमेजेस आपको दिखा रहे हैं, दुबई के अंदर की हैं। दोस्तों, आज जो आप खबरें चारों तरफ सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर और हर प्लेटफॉर्म पर, वो बहुत डर पैदा करने वाली हैं। कहा जा रहा है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच सीधी जंग शुरू हो चुकी है। ईरान के बड़े नेता की मौत हो चुकी है और इसी गुस्से में ईरान लगातार हमले कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ईरान लगातार हमले कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान गुस्से में है और ईरान लगातार हमले कर रहा है। इसी बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा है, दुबई। लोग कह रहे हैं कि दुबई खतरे में है। दुबई पर मिसाइलें गिरी हैं, दुबई में तबाही हो रही है और वहां के लोग डर में जी रहे हैं। तो सवाल ये है कि सच्चाई क्या है? असल में दुबई पर हमला हुआ या नहीं? कितनी मिसाइल दागी गईं, कितनी रोकी गईं, कितना नुकसान हुआ और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ा? दोस्तों, इस वीडियो में हम कोई अफवाह नहीं फैलाएंगे, कोई हवाई बातें नहीं करेंगे, कोई डर का माहौल नहीं बनाएंगे। हम बात करेंगे सिर्फ रिपोर्ट्स के आधार पर, सिर्फ कंफर्म जानकारी के आधार पर, ईरान की आधिकारिक रिपोर्ट और दुबई से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर। आज का ये वीडियो सिर्फ एक मकसद के लिए है, डर नहीं, सच्चाई दिखाना, शोर नहीं, सच बताना, अफवाह नहीं, फैक्ट देना, ताकि आप खुद समझ सकें कि हकीकत में दुबई में क्या हुआ है, कितना खतरा है और कितना सिर्फ डर फैलाया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे साफ, सबसे ईमानदार और सबसे भरोसेमंद रिपोर्ट को। ठीक है दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको जो है कुछ फुटेजेस और कुछ इमेजेस दिखाना चाहता हूं, जो दुबई के अंदर जब ईरान ने हमले किए तो उसके बाद दुबई का कैसा माहौल रहा, कहां कहां पर जो है ईरान की मिसाइलें गईं, दागी गईं और कितना दुबई का नुकसान हुआ, वहां पर इस वक्त लोगों के क्या हाल हैं। ठीक है, चलिए तो आप सबसे पहले फुटेजेस और कुछ इमेजेस चेक कर लें, वो देख लें। उसके बाद हम आगे की रिपोर्ट पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि जो रिपोर्ट में आया है कि दुबई पर कितना हमला हुआ है, वहां पर कितना खतरा अभी भी है और ईरान अभी कितना और हमला करेगा। और 28 फरवरी से जो हमले शुरू किए गए हैं ईरान के द्वारा, वो हमले हम सारी रिपोर्ट शुरू से लेकर आखिर तक की, आज तक की आपके सामने रखेंगे। चलिए सबसे पहले आप जो है कुछ इमेजेस देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ड्रोन अटैक हुआ है सऊदी की कंपनी पर, यहाँ पर ये कैसा हाल हो चुका है। आग की लपटें जो है वह आसमान तक जा रही है, ऊपर तक। ये देखिए, आप सिर्फ आगे आग दिख रही है इन इमेज में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कदर की आग लगी हुई है। ये जो आग लगी है, ये आग लगी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी अरब के अंदर जबल अली पोर्ट्स पर। ये उसका मंजर है, आप देख सकते हैं कितना खौफनाक मंजर है। ये देखिए दोस्तों, आप ये जो है ये नजारा है पाम जुमेरा का। यहाँ पर जो है ये आग लगी हुई है। पाम जुमेरा में किस कदर की आग लगी हुई है आप देख सकते हैं। ये जो मंजर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इमेजेस आपको दिखा रहे हैं, दुबई के अंदर की हैं। आप देख सकते हैं वहां पर जो आग लगी है, जो मिसाइलें गिरी हैं, ड्रोन गिरे गिरे हैं, वे जो ड्रोन के अटैक हुए हैं उनसे कितने नुकसान दुबई को हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है। सारी इमेजेस आपके सामने है, ये सब इमेजेस आपके सामने है। ये जबल अली पोर्ट की इमेज है, बुर्ज अल अरब की बिल्डिंग है, उसके सामने की ये आपके सामने मंजर है। बुर्ज अल अरब की जो बिल्डिंग है, उसका एक कमरे का किराया ही सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू होता है, 8-10 लाख रुपए तक जाता है। लेकिन इस वक्त उसमें भी किस कदर की आग लगी हुई है। तो ये नुकसान जो है दुबई के हुए हैं। ठीक है, ये अब आप समझ गए होंगे। ईरान ने जो है दोस्तों, ईरान ने जो है एक एक मर्तबा में कई कई मिसाइल दागी हैं। अगर सारी मिसाइल दुबई पर गिरती तो दुबई पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाता। इस कदर की ईरान ने मिसाइलें गिराई हैं। लेकिन दुबई का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही उम्दा किस्म का है, बहुत ही हाई लेवल किस्म का है। उसने जितनी भी ईरान ने मिसाइल छोड़ी हैं, वो दुबई के डिफेंस सिस्टम ने सारी उसको ट्रैक कर कर ईरान की मिसाइलों को उन्हें जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। चलिए अब हम रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो रिपोर्ट्स हमने तैयार की हैं। ठीक है, वो रिपोर्ट्स आपके सामने अब हम रख देते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए।
देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो रिपोर्ट है ये आप देख लीजिए। ईरान ने दुबई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर मिसाइलें और ड्रोन हमले किए। ठीक है, हमलों में क्या हुआ, ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में 28 फरवरी से, ठीक है, 28 फरवरी से खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। 28 फरवरी से, ठीक है, 28 फरवरी से ये हमले शुरू हुए हैं। और इन हमलों में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि खासकर दुबई और अबू धाबी, खासकर दुबई और अबू धाबी पे निशाने पर आए हैं। खासकर जो है दुबई और अबू धाबी निशाने पर आए हैं। गल्फ न्यूज के मुताबिक, जो हमने रिपोर्ट इकट्ठी की है, गल्फ न्यूज के मुताबिक कितनी मिसाइलें और ड्रोन दुबई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ दागे गए, कितनी मिसाइलें और ड्रोन दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ दागे गए। देखिए दोस्तों, कुल मिसाइलें ईरान ने अब तक लगभग 165 बैलिस्टिक मिसाइलें, 165, देखिए दोस्तों 165 बैलिस्टिक मिसाइलें, जैसा कि मैं अभी आपको कुछ देर पहले बता रहा था, इनमें से जो है 152 मिसाइलें रोक ली गई। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी बताया था आपसे कि दुबई का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही हाई लेवल का है। देख लीजिए आप कि ईरान ने जो है कितनी मिसाइलें दागी, ईरान ने अपनी 165 मिसाइलें दागी, लेकिन उनमें से जो है 152 मिसाइलों को रोक लिया। जी हाँ दोस्तों, 152 मिसाइलों को रोक लिया, हवा में ही मार गिराया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के डिफेंस सिस्टम ने। कितनी कितनी उम्दा किस्म की उनके पास तकनीक है। ईरान जो आज हार रहा है वो वजह यही है, ईरान के पास मिसाइल हैं लेकिन अपने डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसी वजह से वे अपने सुप्रीम लीडर को नहीं बचा पाए। आयतुल्लाह अली खामेनेई आज जो मारे गए, वो सिर्फ अगर ईरान के पास हाई किस्म के, उम्दा किस्म के डिफेंस सिस्टम होते तो वे आज सुप्रीम लीडर जिंदा होते उनके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट्स में। 13 मिसाइलें समुद्र में गिरी। इन 165 मिसाइलों में जो भी मिसाइलें थी वे जो है कुछ उनमें से 13 मिसाइलें समुद्र में गिरी। इसके अलावा 2 क्रूज मिसाइलें भी लॉन्च हुई। 2 क्रूज मिसाइलें, जी हाँ दोस्तों, 2 क्रूज मिसाइलें भी लॉन्च हुई। दोस्तों अब जो अगली रिपोर्ट है वो है खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुल ड्रोन ईरान ने लगभग ड्रोन अपने छोड़े थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ, वो 541 थे। जी हाँ दोस्तों, 541 ड्रोन जो है ईरान ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ छोड़े थे। ठीक है, आप देख लीजिए, इनमें से 506 ड्रोन इंटरसेप्ट रोक लिए गए। बताओ, देखिए दोस्तों 506 ड्रोन जो है वो हवा में ही उड़ा दिए। दुबई का इतना जबरदस्त सिस्टम है, ठीक है, डिफेंस सिस्टम इतना हाई है, उनके पास इतनी हाई लेवल की तकनीक है कि उन्होंने जो है 541 ड्रोन ईरान ने छोड़े दुबई की तरफ, और उनमें से 541 ड्रोन छोड़े गए और उनमें से 506 ड्रोन हवा में ही मार गिरा दिए, इंटरसेप्ट हो गए। लगभग 35 ड्रोन ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर जाकर गिरे। सिर्फ उनमें से 35 ड्रोन के हमले हुए, और 35 ड्रोन के हमलों में जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई उन्हीं से सिर्फ वो हश्र हुआ दुबई का। देखिए दोस्तों, अगर ये सारे के सारे ड्रोन गिरते, 541 मिसाइलें इतनी सारी जो छोड़ी गई थी, अभी मैंने आपको बताया कितनी मिसाइलें छोड़ी गई, वो 165 मिसाइलें छोड़ी गई थी, जिसमें तो अगर वे सारी गिरती 165 बैलिस्टिक मिसाइलें, तो दुबई का क्या हासिल होता, नेस्त तो नाबूद हो जाती। लेकिन मैंने अभी आपको बताया दुबई का जो है डिफेंस सिस्टम बहुत ही हाई लेवल का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपनी रिपोर्ट में। चलिए अब आगे जो है खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन का जो पहला बड़ा हमला हुआ था, पहले दिन 28 फरवरी को, तो दोस्तों देखिए पहले दिन जो 28 फरवरी को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर जो 137 मिसाइलें, जी हाँ दोस्तों 137 मिसाइलें पहले दिन छोड़ी गई थी, और उनमें से जो है उसके साथ में 209 ड्रोन भी लॉन्च किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, उनमें से 132 मिसाइलें और 195 ड्रोन रोक दिए गए। जी हाँ दोस्तों, 132
मिसाइलें और 195 ड्रोन 28 फरवरी को जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए हवा में ही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट में हम अपनी। अब ठीक है, हम आगे जो है लगभग 14 ड्रोन सिर्फ अरब की जमीन पर गिरे। सिर्फ कितने ड्रोन गिरे? सिर्फ 14 ड्रोन। बताइए, 195 ड्रोन मार गिराए, सिर्फ 14 ड्रोन, और उन 14 ड्रोन से ही 28 फरवरी को इतनी तबाही मची जितना डर इस वक्त दुबई में मचा हुआ है। तो जितना कि इसमें खबरें फैलाई जा रही हैं वो सिर्फ अफवाहें हैं कि दुबई में ऐसी हालत हो रही है, लोग इतना डर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी रिपोर्ट में। ठीक है, उनमें से कुछ ने नुकसान किया। ठीक है, तो ये 14 ड्रोन से नुकसान हुआ। अब आगे की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। यूएई की एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत बड़ी संख्या में मिसाइल और ड्रोन रोक दिए। इसका मतलब यह है कि दुबई और अबू धाबी पर अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही गिरा दिया गया, अधिकांश ड्रोन को हवा में ही समाप्त कर दिया गया, बहुत सारे ड्रोन को हवा में ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे रिपोर्ट पढ़ लीजिए। ये रिपोर्ट है गल्फ न्यूज के मुताबिक जो ये मिसाइलें और ड्रोन रोके गए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, वो बहुत मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। वो बहुत ही मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही उम्दा किस्म की उनके पास तकनीक है। ठीक है, जैसे कि उसमें से कुछ डिफेंस सिस्टम के नाम जो है पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम और अन्य इंटरसेप्टर सिस्टम, उनके नाम रखे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपनी रिपोर्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो है रिपोर्ट आ रही है निकलकर द गार्जियन के मुताबिक जो है दुबई में नुकसान क्या हुआ। युद्ध के बीच यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कुछ नुकसान हुआ है। दुबई और अबू धाबी में गिरा मलबा। जब मिसाइलें और ड्रोन हवा में ही गिरते हैं, उनका मलबा नीचे गिरता है और इससे आग लगती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने अभी मैंने इमेजेस दिखाई हैं आपको, उन इमेजों में जो है आप देख रहे होंगे कि आग लगी हुई थी दुबई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आग लगी हुई थी। तो वो जो है आप देख सकते हैं, वो आग मिसाइल और ड्रोन की वजह से नहीं थी। जब अरब की जो है डिफेंस सिस्टम ने ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइलों को रोका, उन्हें ट्रैक करा, और फिर दुबई की डिफेंस सिस्टम ने भी अपनी मिसाइल छोड़ी ताकि वो उसको ट्रैक कर कर उसको मार गिराए हवा में ही। ठीक है, ईरान की मिसाइलों को। तो जब वो टकराती है तो उनसे एक मलबा गिरते हैं दोनों से, तो डिफेंस सिस्टम से भी मलबा गिरा और उस मिसाइल को जो हवा में छोड़ा गया, जो मिसाइल ईरान की तरफ से आ रही थी जिसको खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय, तो उसका भी मलबा गिरा। उन दोनों मलबों से आग लगी, जो आपने इमेजेस में देखी, उन दोनों मलबों से मिलकर वो आग लगी। जैसा कि आप देखते हैं आग लगती है, उन मलबों के नीचे गिरते ही आग लगती है या जमीन पर नुकसान होता है। ठीक है, आगे की न्यूज जो है एपी न्यूज के मुताबिक प्रसिद्ध जगहों पर प्रभाव हुआ। दुबई की कुछ जगहों पर आग लगी, जैसे फायरमाउंट होटल, बुर्ज अल अरब और एयरपोर्ट एरियाज पर आग देखी गई। जैसा कि मैंने अभी आपको इमेज में बताया, जबल अली पोर्ट पर भी आप देख सकते हैं, मैंने इमेज में दिखाया आग लगी थी जब मलबा गिरा। कुछ लोगों को ट्रैफिक और यात्रा में परेशानी हुई। ठीक है, बस इतना ही, दुबई में इतना ही नुकसान हुआ है। एपी न्यूज के मुताबिक जान माल का नुकसान जो हुआ है, इन हमलों में अगर सीधे मिसाइल नहीं लगी तो मलबा गिरने से 3 लोगों की मौत हुई। जो जान माल का नुकसान है उसमें 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी शामिल हैं। लगभग 58 लोग घायल भी हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट में 58 लोग घायल हुए हैं दुबई के अंदर। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यात्रियों और नागरिकों पर असर पड़ा, फ्लाइट्स रद्द हुई, एयर स्पेस बंद हो गए। द नेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है एयर डिफेंस और तैयारी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो एयर डिफेंस ने शानदार ढंग से काम किया। जी हाँ, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूं, डिफेंस सिस्टम बहुत ही हाई है दुबई के, तो उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। उन्होंने कई सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन को रोक दिया। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये साफ दर्शाता है कि दुबई और यूएई पूरी तरह बिना तैयारी के नहीं थे, वे पहले से ही तैयार थे। ठीक है, और उन्होंने मिसाइलों को मार गिराया हवा में ही, ड्रोन को नीचे गिरा दिया, नागरिकों को सुरक्षा के लिए एडवाइस किया। ठीक है दोस्तों आप अगली रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। गल्फ न्यूज के मुताबिक जो आसान शब्दों में जो बताया गया है, ईरान ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, अबू धाबी पर मिसाइल और ड्रोन फायर किए। ठीक है, अब आगे की रिपोर्ट एक और पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कितनी मिसाइल है,
कितनी मिसाइलें दागी गई ईरान की तरफ से? लगभग 165 मिसाइलें दागी गई। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, उनमें से जो अधिकांश मिसाइलें थी वो रोक ली गई। खलीज टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक कितने ड्रोन छोड़े गए? 543 ड्रोन छोड़े गए, उनमें से अक्सर को रोक लिया गया। खलीज टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान कितना हुआ? सिर्फ 3 लोग मरे हैं। ये जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं आप देख सकते हो सोशल मीडिया पर, लेकिन हम रिपोर्ट से बात करते हैं। आपके सामने 3 लोग सिर्फ मरे और उनमें से 58 घायल हुए। भवनों और जगहों को कुछ मामूली नुकसान हुआ है। एयर स्पेस बंद हुए हैं, यात्राएं प्रभावित हुई हैं। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो है मिसाइलें दुबई में पूरी तरह नहीं गिरी, नहीं, ज्यादातर मिसाइलें और ड्रोन हवा में ही गिरा दिए गए। थोड़ी मात्रा में मलबा था, जो उनका मलबा वो इंटरसेप्शन का मलबा था। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, दुबई के डिफेंस सिस्टम भी अपनी मिसाइल लॉन्च करता है ताकि वो सामने वाली मिसाइल को हवा में ही गिरा सके। तो वो इंटरसेप्शन का मलबा था जिससे आग और नुकसान हुआ। आग जो आपने फोटो में मैंने आपको दिखाई थी, वो आग इंटरसेप्शन की, इस डिफेंस सिस्टम से निकलने वाली जो मिसाइल थी उससे लगी जब उसका मलबा निकला। ठीक है, जब वो आपस में दोनों मिसाइलें टकराएंगी तो वो फटेंगी, उससे मलबा गिरेगा तो उससे आग लगती है। एपी न्यूज के मुताबिक निष्कर्ष यही है कि ईरान ने दुबई और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ बड़ी संख्या में मिसाइलें और ड्रोन भेजे, पर ज्यादातर रोक लिए गए। फिर भी कुछ मलबे के कारण नुकसान और जान हानि हुई है। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपके सामने हमने रख दी है। दोस्तों देखिए, अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई है तो देखिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर अपडेट आपको बिल्कुल सही जानकारी के साथ, पूरी रिसर्च के साथ देते हैं, पूरी एनालिसिस के साथ। हम ऐसे ही कोई खबर नहीं देते, हम जो है पूरी रिसर्च के साथ देते हैं। हमारी टीम जो है सिर्फ रिसर्च करती है, रिसर्च करने के बाद जो है उस पर पुख्तगी करती है कि ये बात सही है या गलत, और फिर उसके बाद हम आपको जो है ये रिपोर्ट बताते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नई अपडेट जो है हम देते रहेंगे आपको समय समय पर, तो आप चेक करते रहें। ठीक है।